अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजीम सियाल, जर्नलिस्ट कोर्ट की सिंध से। नाजरीन, आज बहुत बड़ी ख़बरें हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसराइल के ख़िलाफ़ 3 से 4 मुल्कों ने सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है। उसमें बरतानिया है, कनाडा है और फ्रांस है। उन ममालिक का कहना है कि इसराइल की तरफ से जो जंग गज़ा में बमबारी की जा रही है, वहाँ पर खुराक और किल्लत की बड़ी किल्लत है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अगर खुराक फौरी तौर पर गज़ा में नहीं पहुँची तो आइंदा कुछ घंटों में 14,000 से ज़्यादा बच्चे हलाक हो सकते हैं भूख के वजह से। इसके अलावा आर्मी चीफ को एक बड़ा ओहदे से नवाजा गया है। चीफ मार्शल आर्मी चीफ को जनरल आसिम मुनीर को बड़े आज जो वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसे प्रमोट कर दिया गया है। और उसके अलावा सिंध में दोबारा हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। मोरो में कॉम्प्रस जमातों के तरफ से सिंध में ज़मीनें अलाट, गैरकानूनी ज़मीनें अलाट और पानी के मामले पर, कैनालों के मामले पर एक एहतजाज हो रहा था, जहां पर पुलिस और मुज़ाहिरीन के दरमियान गोलियां चली हैं और हंगामा हुआ है और कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस को लाठी चार्ज इस्तेमाल करना, फायरिंग की है और सूबाई वज़ीर है, उसके घर पे धावा बोला गया है। तो अब तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अब तक मुख्तलिफ़ शहरों में इस मामले के बाद धरने शुरू हो गए हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है, इन डेवलपमेंट पर हम ज़रूर बातचीत करेंगे। पर ले चलते हैं गज़ा इसराइल की सूरत-हाल पर। इसराइल और गज़ा में इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारी जंग बंदी ख़त्म नहीं हो सकी और बमबारी जारी है, जिसकी वजह से कई अफराद की हलाकतें हो रही हैं और शहीद हो रहे हैं लोग। इसराइल की जारियत के ख़िलाफ़ आलमी दुनिया के कुछ आम मुल्कों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ख़ास कर बरतानिया, कनाडा और उसके अलावा फ्रांस और दीगर ममालिक ने यह ऐलान किया है कि इसराइल अपनी जारियत का मुजाहरा कर रहा है, उनसे बाज आए। और जो फ़लस्तीनियों में बड़ा हमला हुआ है, उसमें कई अफराद हलाक हुए हैं और गज़ा में जो है खाने पीने की किल्लत है और वहाँ पे भूख से बच्चे निहाल हो रहे हैं, औरतें निहाल और इंसानी अलमिया पैदा हो रहा है। बरतानिया ने एक बड़ा कदम उठाया है और इसराइल से उन्होंने जो तिजारती व्यापार है उसको फौरी तौर पे मुअत्तल कर दिया गया है। और ताहम दूसरे ममालिक भी इस बात पर शदीद बरहम है इसराइल पर, और इसराइल को तंबीह किया है कि वो जंग बंदी की तरफ आ जाएं और बातचीत करें। पहले अमेरिकी सदर भी इस बारे में कह चुके हैं कि वहाँ इंसानियत अलमिया नया नज़र आ रहा है, लोग भूख मर रहे हैं। अमेरिकी लोग जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो उसकी उधर लोगों की मदद करें, खाने पीने की अशिया भेजें, मगर इसी के बाद आज बरतानिया, कनाडा और फ्रांस और दीगर ममालिक की तरफ से ये शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया है। तो फ़लस्तीन में जारी कई रोज़ से हलाकतें और वहाँ पे जंगी हमले जारियत की वजह से बहुत बड़ी हलाकतों का अभी मज़ीद खदशा है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने आज बयान जारी कर दिया है कि अगर जंग बंदी फौरी तौर पर रोकी नहीं गई और अगर इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ खाद खुराक की अशिया नहीं भेजी गई तो 100 ट्रकें फौरी तौर पे भेजी जाएं, वरना आइंदा कुछ घंटों में 14,000 से मज़ीद ज़्यादा जो बच्चे हैं उनकी भूख की वजह से उनकी हलाकतें
का खदशा है। ये बड़ी ख़बर है, हम आपको शेयर कर रहे हैं। एक नशरियाती इदारे के मुताबिक कि 14,000 बच्चे आइंदा कुछ घंटों में फ़लस्तीन में जो है वो भूख के निहाल होकर उनकी मरने का बड़ा ख़दशा है। ये हम नहीं कह रहे, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो बयान दिया है आज, उसके नुमाइंदे ने वही बता रहे हैं आपको कि वहाँ पर कशीदगी वाली सूरत हाल है और इस वक्त आलमी दुनिया को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। वफाकी काबीना के इजलास में जनरल आसिम मुनीर को प्रमोट कर दिया गया है। उन्हें चीफ मार्शल का लक़ब दिया गया है। ये चीफ मार्शल क्या होता है पाकिस्तान की आर्मी में? पहले जनरल अयूब ने ये चीफ मार्शल बने थे, उन्हें खुद ये ओहदा खुद दिया था, मगर जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से चीफ मार्शल का लक़ब दिया गया है। और उसके अलावा जनरल जहांगीर करामत उनको प्रमोट कर दिया गया है। उसकी मुलाज़मत मुद्दत ख़त्म हो रही थी, उसको वो अभी हुक्म दिया गया है कि वो काम जारी रखें। ताम ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराह में आज जो काबीना का इजलास हुआ था उसमें ये फ़ैसला किया गया, आर्मी चीफ को प्रमोट किया गया। और उसके अलावा पाक फ़ौज को खराज तहसीन भी पेश की गई कि जो बेहतर कारकर्दगी की थी। आज पाक फ़ौज की जानिब से हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग थी उसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत बड़ा काम किया था और सारी दुनिया को हैरान कर दिया गया। उसके हवाले से भी खराज तहसीन पेश की गई है, जिसकी वजह से आर्मी चीफ को चीफ मार्शल का लक़ब दिया गया है। ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो काबीना का इजलास हुआ उसमें फ़ैसला मुश्तरका तौर पे फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा सिंध में एक बार फिर कशीदगी की सूरत हाल है। सिंध के इलाके नौशहरा फ़िरोज़ के ज़िला मोरो के शहर में आज उसमें कशीदगी सूरत हाल हुई जब एक कौम परस्त पार्टी की तरफ से सिंध में जो गैर कानूनी ज़मीनें हैं अलाटमेंट के ख़िलाफ़ और पानी कैनालों में पानी के ख़िलाफ़ जो एहतजाज किया जा रहा था, पुरअमन एहतजाज था, वहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दी, आंसू गैस शेयर किए और हवाई फायरिंग कर दी, जिसके फायरिंग पे पुलिस के फायरिंग से जो इत्तलात आ रही हैं कम से कम 2 अफराद जो जिनका ताल्लुक़ है लिगारी बिरादरी से वो शहीद हो गए हैं और उनके अलावा कई अफराद पुलिस की फायरिंग से ज़ख्मी हुए हैं। हालात अभी भी कशीदा हैं। वहाँ पे पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई है, आम ट्रैफिक को आग लगा दी गई है, अमलात को नुकसान दिया गया है, पेट्रोल पंप को जला गया गया। घरू वज़ीर हैं जो ज़िया लंजार साहब, उसके घर पे धावा डोल दिया है और वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है, आग लगा दी गई है। और वहाँ जो बाद में जो है पुलिस और कौमी कारकुनों के दरमियान फायरिंग हुई है, जिसमें पुलिस की फायरिंग से कई अफरातों की हलाकतें हुई हैं और हालात बहुत कशीदा हैं। वहाँ पर अभी रोड ब्लॉक कर दिया गया है। जो हलाक 2 बंदे शहीद हुए हैं वहाँ पे कौम परस्त पार्टीज़ के, उनके लाश रख के इस वक्त धरना दिया जा रहा है, मगर पुलिस की अभी भी वहाँ पे फायरिंग चल रही है और फायरिंग के बायस मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी वहाँ तलब कर दी गई है। इसके अलावा वहाँ जो सूरत हाल है वह इंतहाई संगीन है और सकरन में भी ये लोग सड़कों पे निकल आए हैं, दिए जलाकर सैकड़ों की तादाद में शहरी जो हैं वो धरना दिया है
और एहतजाज कर रहे हैं। और इस मामले पर पूरी सिंध में मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। तो हालात कशीदा हैं और मज़ीद भी क्या होता है उसके लिए बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना, अगले वीलॉग के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।